प्रिय आत्मन, आप सबकी अंतरात्मा में विराजमान प्रभु को मेरा शत शत नमन। प्रिय आत्मन, आज तक आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ये भगवान कौन है। कुछ लोग भगवान में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया स्वयंचालित है। लेकिन जो लोग ऐसा समझते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि मशीन चाहे कितनी भी स्वयंचालित क्यों न हो, उसे बनाने वाला कोई न कोई तो होता ही है। तो जरा सोचिए, क्या इस ब्रह्मांड से अधिक स्वयंचालित मशीन आज तक कोई बनी है? कोई ना कोई सत्ता तो है इसे बनाने वाली, और इतनी स्वयंचालित मशीन बनाने वाला कितना महान होगा। वो सत्ता सर्वशक्तिमान है और वही भगवान है। भगवान एक अदृश्य शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से सब जगह विराजमान है, लेकिन बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देते। जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं है। दूध को उबालकर उसमें जोरन लगाकर दही बनाया जाता है, फिर उसे मथनी से मथकर उससे माखन निकाला जाता है और अंत में उस माखन को उबालकर उससे घी बनता है जो दूध का सार तत्व होता है। ठीक उसी तरह कर्मयोग की भट्ठी में स्वयं को तपाकर और आत्ममंथन करने पर ही भगवान के दर्शन होते हैं। कभी किसी मुश्किल घड़ी में, कभी मंदिर में हाथ जोड़ते समय, तो कभी जीवन के किसी कठिन मोड़ पर हम सबने भगवान शब्द को सुना है, पुकारा है और उनकी पूजा की है। लेकिन हम लोग भगवान के मूल स्वरूप को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, जिससे हमारा विश्वास डगमगाता रहता है। तो प्रिय आत्मन, आज हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर भगवान कौन है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आप इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। इस संबंध में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बेझिझक कमेंट कर बताइएगा। इस प्रस्तुति को शेयर भी कीजिएगा तथा ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्रिय आत्मन, आज हम इस विषय पर एक खुला और आत्मीय संवाद करेंगे, जो न किसी धर्म की जंजीर में बंधकर होगा और न ही किसी पंथ को छोटा बड़ा करके। भगवान शब्द अपने आप में कई भावनाएं समेटे हुए है। जब कोई भगवान कहता है तो हर व्यक्ति के मन में एक अलग छवि बनती है। किसी के लिए भगवान श्री कृष्ण है तो किसी के लिए राम, शिव, अल्लाह, ईश्वर, यहोवा या वाहेगुरु। किसी को लगता है भगवान मंदिर में रहते हैं तो किसी को लगता है कि वे हमारे दिल में ही हैं। भगवान कभी हमारे कष्टों में रोने वाला कंधा बन जाते हैं तो कभी हिम्मत देने वाली आवाज। असल में भगवान कोई एक रूप, जाति या धर्म नहीं है। भगवान एक एहसास और अनुभव हैं। भगवान एक अदृश्य शक्ति हैं जो सबके लिए एक समान हैं। वे जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर जीव मात्र के हितचिंतक, रक्षक और पालक हैं। वे सबके सुहृदय और करुणामय हैं। जहां इस जगत के सारे रिश्ते नाते कुछ न कुछ प्रति उपकार के आधार पर टिके होते हैं, वहीं भगवान इतना सब कुछ करने के बावजूद किसी भी जीव से कोई प्रति उपकार नहीं चाहते। आइए अब जरा भगवान शब्द को समझते हैं। यदि इस शब्द के एक एक अक्षर का अर्थ निकाला जाए, पहला अक्षर भ भूमि, दूसरा अक्षर ग गगन, तीसरा अक्षर वा वायु, चौथा सूक्ष्म अक्षर आ अग्नि, पांचवां अक्षर न नीर अर्थात पानी। ये वही 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर और यह सृष्टि बनी है, और इन सब पर आधिपत्य रखने वाला ही भगवान है। हम भगवान शब्द को थोड़ा और गहराई से समझें। संस्कृत में यह शब्द 2 हिस्सों से बना है, भग जोड़ वान। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, धर्म, वैराग्य और यश। वान का मतलब है इन सब का अधिपति, जो इन सब को धारण करने वाला हो। तो भगवान का मतलब हुआ जिसके पास ये सभी दिव्य गुण हो। भागवत पुराण में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णा भग इतीर्णा। अर्थात जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य, वीरता, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य हो, वही भगवान कहलाता है। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो भगवान कोई काल्पनिक शक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल कारण हैं। जैसे हर चीज का एक मूल होता है, पेड़ का कारण बीज है। यदि कोई मकान दिखता है तो उसका मूल है उसका नक्शा और उसका निर्माणकर्ता। तो इस पूरी सृष्टि, सूर्य, चांद, पृथ्वी, जीव जंतु, मनुष्य और समय, इन सबका भी कोई कारण है। वही परम कारण भगवान है। भगवान वे हैं जिन्होंने इस संसार को बनाया, जो इसे चला रहे हैं तथा जो अंत में संहार भी करेंगे, अर्थात वे इस जगत के स्वामी हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि क्या भगवान को देखा जा सकता है? कई लोग पूछते हैं कि भगवान दिखते क्यों नहीं? अगर हैं तो सामने क्यों नहीं आते? भगवान तो हर क्षण हाजिर नाजिर हैं, उनका कभी भी अभाव नहीं है। हमारे आसपास यत्र तत्र सर्वत्र भगवान रमन कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है।
भगवान कई रूपों में हमारा पल पल ख्याल रखते हैं। वे कभी माता के रूप में, कभी पिता, भाई, बहन, मित्र या गुरु के रूप में हमारा पालन, रक्षण और मार्गदर्शन कर रहे हैं। जरा सोचिए, कितना सुंदर प्रबंध है कि मातृशक्ति के रूप में भगवान हमेशा व्यक्ति का संबल बने रहते हैं। ये सभी भगवान के प्रकट रूप हैं, जो व्यक्ति को उसके प्रारब्ध के अनुसार ढालते हैं और कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन सभी रूपों में जो भी आपका वास्तविक हित चाहता है और जो निस्वार्थ भाव से आपके कई जन्मों को ध्यान में रखते हुए आपका भला करता है, वह भगवान का विशिष्ट प्रकट रूप है, और वह है गुरु। जब भगवान अति प्रसन्न होते हैं तो वे व्यक्ति के जीवन में एक सच्चे समर्थ सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, जो जन्मों जन्मों के बंधन को काटकर जीव को मुक्त करते हैं और उसे उसके वास्तविक सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करा देते हैं। अब आप सोचेंगे कि बीच में गुरु की आवश्यकता क्या है। जिस राह पर हम नए और अनजाने हैं, वहां कोई योग्य पथ प्रदर्शक मिले तो भटकाव नहीं होता और समय कम लगता है। भगवान इतने शुद्ध, दिव्य और प्रकाशपुंज हैं कि उनके तेज को सहन करने का संबल सद्गुरु के बिना कोई और नहीं दे सकता। आप भगवान से निस्वार्थ प्रेम करेंगे तो वे आपके प्रेम के वश में होकर दर्शन भी दे देंगे, लेकिन वो भी परोक्ष रूप से गुरु की आज्ञा से ही होगा। जब तक जीवन में सद्गुरु का अवतरण नहीं होगा, तब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु तत्व बचपन से ही परोक्ष रूप से हमारा मार्गदर्शन कर रहा होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। गुरु तत्व कभी माँ के रूप में तो कभी मित्र या शिक्षक के रूप में सतत हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। अब जरा सोचिए, क्या हवा दिखती है? आप कहेंगे कि नहीं दिखती, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हवा है? आप कहेंगे कि बिल्कुल है, हम इसे मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका असर महसूस करते हैं। वो पत्तों को हिलाती है, हमें ठंडक देती है, हमारी सांसें चलाती है। वैसे ही भगवान भी दिखते नहीं, लेकिन हर चीज में उनका असर है। सूरज रोज बिना अलार्म के उगता है, बच्चे के दिल की धड़कन स्वयं चलती है, बीज से पेड़ बनता है। आमल की एकादशी के इस पावन दिन हम ये आंवले का पेड़ लगा रहे हैं, अदृश्य सत्ता पानी के डालते हैं इशारे ताकि पर अच्छे चल से रहा जल है, पकड़ ले। और वही भगवान है। भगवान, परमेश्वर या परमात्मा इस सृष्टि के एक एक कण में विराजमान हैं, लेकिन उनका प्राकट्य कहीं कहीं होता है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं इस सृष्टि के कण कण में हूं, लेकिन जहां कुछ विशेषता है वहां मैं प्रकट रूप में रहता हूं। जैसे वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत, जलाशयों में समुद्र। इस तरह भगवान सब जगह हैं। उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, और ये दिव्य दृष्टि हमें अपने विकारों से मुक्त होकर निष्कपट भाव से समर्थ सद्गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की एकनिष्ठ भक्ति करने से प्राप्त होती है। भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। हम अक्सर उन्हें बाहर तलाशते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में या आकाश में। यह सब प्रारंभिक स्थिति है। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार न हो जाए, तब तक आप इन जगहों पर ही ढूंढेंगे, और ये ठीक है। लेकिन जब आत्मशुद्धि हो जाती है, तो परमात्मा हमारे भीतर ही अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं। संतों और शास्त्रों ने बार बार कहा है कि भगवान तुम्हारे भीतर हैं। भगवद गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अर्थात हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा हूं। भगवान हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी। वे हमारे भीतर के सबसे गहरे कोने में बैठी एक चेतना है, जो हमें देख रही है, समझ रही है और प्रेम कर रही है। आत्मा रूप से सभी मनुष्यों और सभी जीवों में परमात्मा विराजमान होकर ही सबका भरण पोषण, रक्षण और संहार करते हैं। हमारे आसपास सब जगह भगवान हैं। हमारे माता पिता, बंधु, मित्र, सेवक और भी जितने हैं, उन सब में भगवान ही रमन कर रहे हैं, लेकिन वे दिखते नहीं हैं। उन्हें देखने के लिए शुद्ध अंतःकरण के साथ उनसे मिलने की तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है। आप किसी भी भाषा में भक्ति और समर्पण से भरे भाव से, प्रेम पूर्वक और कातर होकर पुकारेंगे तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। बहुत लोग ये भी पूछते हैं, क्या सारे भगवान एक हैं या अलग अलग? देखिए, सत्य तो एक ही होता है, लेकिन उसे जानने और व्यक्त करने के तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे एक ही सूरज कई खिड़कियों से अलग अलग दिख सकता है, वैसे ही ईश्वर को अलग अलग धर्म, संस्कृति और भाषाओं में अलग रूप में पूजा जाता है। कोई राम को पुकारता है, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई नानक, साईं, ईसा या पैगंबर को, लेकिन सबका केंद्र एक ही है, वो परम चेतना, वो परम सत्य। इसलिए झगड़ा इस बात का नहीं होना चाहिए कि भगवान कौन है, बल्कि ये समझना चाहिए कि वे सभी में हैं और सभी के हैं। क्या भगवान हमसे बात करते हैं? जी हाँ, भगवान हमसे बात करते हैं, और वो भी आपकी भाषा में। यदि आपका अंतःकरण शुद्ध होगा
तो भगवान की आवाज आपको अपने अंदर और बाहर सब जगह सुनाई देगी। भगवान नदी, झरने, समुद्र, पेड़ तथा प्रकृति के माध्यम से बहुत कुछ कहते हैं। उन्हें समझने का विवेक आपके अंदर होना चाहिए। वे आपके माता पिता, भ्राता, गुरु, संतान और पत्नी के माध्यम से भी बहुत कुछ कहते हैं। इनमें उनकी आवाज को पहचानने का विवेक आपका ही होना चाहिए। वे किताबों से नहीं, वे फोन से नहीं, वे दिल की गहराई से बात करते हैं। भगवान कभी कभी किसी साधारण व्यक्ति के रूप में भी आपके हित की बात बताकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। कभी किसी गाने के बोल से, कभी किसी बच्चे के रूप में, कभी माता पिता, मित्र, शत्रु, गुरु और किसी रिश्तेदार के रूप में भी भगवान हमें बहुत कुछ कह जाते हैं। समस्या ये है कि हम सुनना नहीं चाहते। हमारा मन इतना शोर करता है कि भगवान की सूक्ष्म सी आवाज सुनाई ही नहीं देती। जब मन शांत होता है तो उसी शांति में हमें भगवान की आवाज की अनुभूति होती है। अब आप पूछेंगे कि भगवान को कैसे पाया जाए? ये सबसे गहरा और सच्चा सवाल है। इसके लिए शास्त्रों, संतों और महापुरुषों ने कई मार्ग बताए हैं। भक्ति योग, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाना। जैसे मीरा, तुलसी, सूरदास और कबीर ने अपने प्रेम और समर्पण से भगवान को पाया। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके भगवान को अनुभव करना। जैसे आद्य शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से बताया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। कर्म योग, हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करना। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ध्यान योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा भगवान से मिलना। हर मार्ग की अपनी सुंदरता है, पर लक्ष्य एक ही है, उस परम सत्ता से मिलन। क्या भगवान को सिर्फ पूजा से पाया जा सकता है? पूजा एक माध्यम हो सकती है, लेकिन सिर्फ पूजा करने से नहीं, प्रेम और अनुभव से भगवान मिलते हैं। आप रोज अगरबत्ती जलाएं, लेकिन मन में ईर्ष्या, अहंकार और दिखावा हो, तो भगवान खुश नहीं होते। वहीं कोई गरीब व्यक्ति जो सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करता है, सत्य बोलता है और खुद से लड़ता है, वो भगवान के और करीब होता है। भगवान को बाहरी चकाचौंध नहीं, भीतर की सच्चाई पसंद है। इंसान और भगवान का रिश्ता कोई औपचारिक रिश्ता नहीं है। ये माँ बेटे जैसा, प्रेमी प्रेमिका जैसा, सखा जैसा और सबसे बढ़कर आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि भगवान तुम्हारे सबसे अपने हैं। जब सब साथ छोड़ दें, तब भी वही साथ रहते हैं। हम जब थक जाते हैं, रो पड़ते हैं और हार मान लेते हैं, तब भगवान ही हमें थामते हैं। कभी किसी शब्द में नहीं, तो कभी किसी मौन में वे हमारी पीठ थपथपाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से सरल शब्दों में दोहराएं कि भगवान कौन है। भगवान वे हैं जो इस पूरी सृष्टि का कारण हैं, जो हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे रोम रोम में, जिनसे हम अटूट प्रेम कर सकते हैं जैसे कोई अपना हो, जो किसी धर्म, जाति या भाषा के मोहताज नहीं है, जिन्हें पाने के लिए हमें महल नहीं, एक सच्चा दिल चाहिए। भगवान कोई दूर बैठा शासक नहीं, हमारे सबसे करीबी साथी हैं। भगवान से मिलने का सबसे आसान तरीका है अपने भीतर झांकना और सच्चे मन से उन्हें पुकारना। वे कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो प्रिय आत्मन, आशा है कि परमात्मा के बारे में थोड़ी और स्पष्ट समझ आपको मिल गई होगी। परमात्मा को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना होगा। और अगर आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो इस चैनल की सभी वीडियो देखते रहिए। अगर आपको आत्मज्ञान के सफर में कहीं भी कोई परेशानी या असमंजस हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।